स्वागत है जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आप सभी का। गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और ये हमारी जो सारणी है ये ऊपर है आयु वर्षों में है और ये है रोगियों की संख्या। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो प्रश्न है वह कहता है उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक क्या ज्ञात करना है। एक तो हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। उसके बाद में दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। उन दोनों जो हमारा माध्यक और बहुलक होगा उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होगी उनकी तुलना करनी है और उनकी व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं हम। बहुलक के लिए क्या करेंगे? बहुलक के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो सारणी है उसकी सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है। सबसे पहला काम होता है हमारा बहुलक की सबसे अधिकतम बारंबारता। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो अधिकतम बारंबारता है, अधिकतम बारंबारता, इस सारणी में अधिकतम बारंबारता 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में से कितनी है? 23। 23 क्या है? सबसे अधिकतम बारंबारता है। ये 23 हो गए। ठीक है। इसके बाद में है संगत वर्ग अंतराल। संगत मतलब सभी का वर्ग अंतराल समान है। संगत वर्ग अंतराल। संगत वर्ग अंतराल क्या है? इसका संगत वर्ग अंतराल क्या है? 35 से 45। ठीक है। इसका संगत वर्ग अंतराल हुआ 35 से 45। और बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा? यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग भी कौन सा है? 35 से 45 वाला। ठीक है। अब हमें बहुलक का जो सूत्र है वो लिखना है। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे बहुलक का जो सूत्र है। बहुलक किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? वो करते हैं हम L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। और गुणा में होता है अपने पास में H, ये H गुणा में। अब यहाँ पर हम सारे मान ज्ञात करेंगे यहाँ से इस सारणी से। ठीक है। तो L क्या है? L है हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है। ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी है? 35। तो ये हो गया अपना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है। उसके बाद में F1 क्या है? अधिकतम बारंबारता जो है बहुलक वर्ग की, ये बहुलक वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है और इसकी अधिकतम बारंबारता कितनी है? 23। तो ये हो गया 23। ठीक है। F0 क्या होती है? हमारी जो अधिकतम बारंबारता है उससे पहले वाली बारंबारता क्या होगी? F0। ये हो जाएगी F0 कितनी हो जाएगी? 21। उसके बाद में F2 क्या होता है? F2 होता है जो हमारा बहुलक वर्ग था उसके अगले वाले बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो वो कितनी है? 14। तो F2 हो जाएगा अपने पास में 14। ठीक है। उसके बाद में एक और मान है अपने इस सूत्र में जो है H। ठीक है। H क्या है? H है वर्ग अंतराल। H क्या है? वर्ग अंतराल। इन वर्गों के अंदर इनमें इनका अंतराल कितना है? 5 और 15, 15 और 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, इन सभी में वर्ग अंतराल जो है इनका अंतर कितना है? 10 है। ठीक है। अब हम सूत्र के अनुसार जो है मान दिया गया है वो रखते हैं। तो ये हो जाएगा 35 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस 21 बटा 2 गुणा F1 कितना है अपने पास में? F1 है 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणा H है अपने पास में 10। यहाँ तक हमने किया। उसके बाद में आगे हल करेंगे हम।
तो ये हो जाएगा 35 प्लस 21 माइनस 23 माइनस 21 हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर ये 21 और 14 कितने हो गए माइनस के 35 और 23 दो ना 46, 46 माइनस 35 गुणा 10। तो ये हो जाएंगे अपने पास में 35 प्लस 2/46 में से 35 गए तो 11 गुणा 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएंगे 35 प्लस 20/11, 35 प्लस 20/11। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा 35 प्लस 11 का भाग देंगे 20 में, 11 एकम 11.8 बचे। ठीक है, तो 9 बचे तो 11 8 88, तो कितना है 1.8, तो ये हो जाएंगे 36.8, जो हमारा क्या है इस प्रश्न का बहुलक है। तो बहुलक का हमने ये सूत्र लगाया, इसका जो मान है वो ये होता है एल जो होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 होती है जो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होती है जो बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 होती है बहुलक वर्ग के अगले बहुलक वर्ग की अगले वर्ग की बारंबारता, और H होती है इन बहुलक वर्ग का अंतराल। ठीक है, ये हमारा क्या ज्ञात हुआ है बहुलक ज्ञात हुआ है। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य के माध्यम से। तो यहाँ पर ये हमने सारणी बनाई है, जो हमारी सारणी दी गई है ये है वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर है बारंबारता जो हमारे रोगियों की संख्या है। अब सबसे पहले हम XI ज्ञात करेंगे जो मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं हम, मध्य बिंदु जो होता है इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दिया जाता है। सभी में ऐसा ही किया जाता है, दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग दिया जाता है। तो 15 और 5 को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 20, और 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आया है 10। उसी तरह से सारे ज्ञात करते हैं, इसमें आ जाएगा 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में मध्य बिंदु जो है XI। अब हम यहां से कल्पित माध्य मानेंगे, तो कल्पित माध्य क्या होगा हमारा, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य वो होता है जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसके सामने का जो XI का मान होता है ना, वह होता है हमारा कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या होगा, यहाँ A बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया कल्पित माध्य। उसके बाद में हम विचलन ज्ञात करेंगे जो DI होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमारा मध्य बिंदु XI होता है उसमें से जो हमारा कल्पित माध्य होता है उसे घटाते हैं। तो ठीक है, तो 10 में से हम 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 30, 20 में से हम 40 को घटाएंगे तो माइनस के 20, फिर 30 में से माइनस 40 करेंगे तो माइनस के 10, और 40 में से 40 जाएंगे तो 0, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10, और 60 में से 40 घटाएंगे तो 20। ठीक है, ये 60 क्या है, ये XI, ये XI की जगह हमने ये सारे मान रखे हैं और उसमें से ये 40 को घटाया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम FI को DI से गुणा, यहाँ FI इंटू DI करना है। ठीक है, तो 6 को हम -30 से गुणा करेंगे तो माइनस के 180, 11 को हम 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 220, 21 को हम माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 210, और 23 को 0 से गुणा करने पर 0, 14 को 10 से गुणा करेंगे तो 140, और 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, तो ये आया अपने पास में क्या FI और DI का गुणनफल। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम बारंबारता का योग ज्ञात करेंगे, उसको लिखेंगे हम सिग्मा FI। ठीक है, तो 6, 7, 8 और 3 11 और 4 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। तो सिग्मा FI कितना आया अपने पास में 80 आया है। सिग्मा FI का मान आया है अपने पास में 80। अब उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे FI और DI का मान। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में इन तीनों, ये तीनों संख्या किस में है माइनस में है, तो इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे हम 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 2 10 1 11 को 1 हासिल का 1, 1 1 2 2 4 2 6, तो माइनस के कितने आ गए माइनस के 410 आ गए,
और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, इन दोनों को योग करेंगे तो प्लस के 240। अब ये इनका योग क्या होगा, इनका योग होगा सिग्मा FI और DI, ठीक है। तो प्लस के 240 और माइनस के 410, तो इनको इसमें से घटाएंगे तो 0, 11 में से 4 गए तो 7 और 5 में से 2 गए तो 3, माइनस के 370 अपने पास में क्या बचा है, सिग्मा FI और DI। अब हम ज्ञात करेंगे माध्य के सूत्र से, कल्पित माध्य वाला सूत्र, ठीक है। x बार बराबर, इसका सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI, ठीक है। अब अपने पास में A क्या है, A है कल्पित माध्य, जो क्या है अपने पास में 40 है, तो A की जगह हमने क्या रखा है 40, प्लस सिग्मा FI DI का मान कितना है, माइनस के 370, माइनस के 370 बटा सिग्मा FI का मान कितना है अपने पास में 80, ये हो गया। यहाँ पर हम करेंगे 40 प्लस 0 से इस 0 को काट देते हैं, 8 का भाग हम देंगे 37 में, 8 चौक 32, और ये किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक है। 8 चौक 32 पॉइंट कितना बचे 5, 8 छंग 48, बचे 2, 8 दूना 16, बचे 4, 8 पंजो 40, तो 4.625 बार ये 8 से 37 विभाजित हो जाता है। अब इसको हम करेंगे 40 माइनस, ये प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4.625, ठीक है। तो अपने पास में शेष बचेगा 40 में से 4.625 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यह इस तरफ पॉइंट के बाद में 0 लगा लेंगे तो 5, उसके बाद में 9 बचे, 9 में से 2 गए तो 7, फिर 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 पॉइंट, यहाँ पर कितने बचे हैं, यहाँ पर बचे हैं अपने पास में 9, 9 में से 4 गए तो 5 और यहाँ बचा है 3, तो ये हो गया 35.375, अपना उत्तर आया है 35.375, ये हमारा माध्य हुआ। अब देखेंगे कि इनके जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना करनी है वो किस प्रकार से करते हैं हम, इसमें यहां पर लिखते हैं अतः आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का जो बहुलक है वह है 36.8 तथा माध्य कितना आया है अपने पास में, माध्य है 35.375, ठीक है। उसके बाद में अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी जो 36.8 ये बहुलक है, तो अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी, अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी क्या है 36.8 वर्ष आयु के लगभग में है, ठीक है। और जबकि औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या, औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु कितनी है 35.375, जो हमारा क्या है माध्य है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में माध्य और बहुलक ज्ञात किया है सूत्रों के अनुसार। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी इस तरह के हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।